चलिए बच्चों, तो ये सबको पता चल गया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, पैक्टिन की। अब अगली बात करते हैं किसकी, काइटिन की। पैक्टिन, काइटिन, ये सब किस क्या है, ये हीट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया था। बेसिकली पैक्टिन को तो इतना नहीं मानते, लेकिन काइटिन पूरी तरह से हीट्रोपॉलीसैकेराइड है। काइटिन के बारे में बात करें तो काइटिन को क्या कहा जाता है, फंगल सेल्यूलोज। फंगल सेल्यूलोज काइटिन को कहा जाता है। फंगल सेल्यूलोज का मतलब जो कवक का सेल्यूलोज, यानी कि कवक जो होती है, कवक, उसके अंदर उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बच्चों, सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर इसके यूनिट्स की बात करें, अगर इसकी यूनिट्स, इसकी इकाइयों की बात करें तो क्या है, ये हीट्रोपॉलीसैकेराइड है। तो इसके मतलब इसमें जो होती है वो कौन सी होती है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, डी ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन याद है, अमाइड कहते हैं हम, हमारे कल ही आपको नहीं पढ़ाया, नहीं आपको ही पढ़ाया था शायद, अमाइड बनते हैं, नहीं ये आपको नहीं, मैंने उसमें बताया था, ये इंग्लिश मीडियम में, सॉरी। चलिए वहां बात करेंगे, जब बात करेंगे, इसको तो छोड़िए। तो ये क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, यानी कि जब इसका जलीय अपघटन होता है, जब इसका क्या होगा, जलीय अपघटन होगा, तो जलीय अपघटन के द्वारा इसमें दो यूनिट्स मिलती हैं। एक तो मिलता है क्या हमें, एसिटिक एसिड, एसिटाइल है तो क्या बनता है हमें, एक तो एसिटाइल ग्रुप या एसिटिक एसिड हमें मिलता है, और एक हमें मिलती है क्या, ग्लूकोज यूनिट, यानी कि ग्लूकोज अमाइन यूनिट्स। जो अगली हमें मिलती है वो क्या मिलती है, एक तो हमें मिला एसिटिक एसिड और एक हमें मिलता है ग्लूकोज अमाइन, ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए कि ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये दो यूनिट से मिलकर बना हुआ है, दो अलग अलग यूनिट से ये मिलकर बना हुआ है। एक तो क्या है, एसिडिक अम्ल, और एक क्या है आपका, ग्लूकोज अमाइन। तो अलग अलग दो यूनिट से मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हीटेरोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। काइटिन क्या है आपका, हीटेरोपॉलीसैकेराइड कोशिका की। अच्छा, इसका जल में अगर विलेयता को देखें, अगर इसकी जल में देखें तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है, जल में अविलय होता है। अगर मैं इसकी जल में विलयता को देखूं तो ये जल में कैसा होता है, जल में अविलय होता है, ठीक है। क्या है ये, जल में अविलय होता है, ठीक। अगर इसके बंध की बात करें, इसके बंध की बात करें तो बंध कौन सा है इसका बंध, इसका बंध होता है बीटा 1 टू 4 1 टू 4, ठीक है। तो ये तो सारी बातें होती है किसके बारे में, काइटिन के बारे में, काइटिन फंगल सेल्यूलोज भी जिसे हम कहते हैं। चलिए अगला है ग्लूकोस अमीनो ग्लाइको अमीनो ग्लाइकेन्स। अगला क्या है, ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकेन्स। ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकेन्स, ठीक है। अगर इसको देखें तो इसको सामान्य भाषा में, इसको सामान्य भाषा में म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, इसको सामान्य भाषा में म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहा जाता है। और ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से मतलब क्या है, ये इसका नाम है, ठीक है। ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकेन का क्या है, नाम है क्या, म्यूकोपॉलीसैकेराइड।
क्यों? क्योंकि ये कई उनसे मिलकर बना हुआ है, कई यूनिट से ये मिलकर बना हुआ है और इसमें कई बॉन्ड्स भी होते हैं। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है। अच्छा, ये कहाँ होता है अगर बात करें तो स्किन में यानी कि त्वचा में। जंतुओं की कहाँ होता है? जंतुओं की त्वचा में। हमारी जैसे त्वचा है तो जंतुओं की त्वचा में होता है। तथा कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, कहाँ होता है ये? स्किन, त्वचा में, तथा कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, जो एक मसल को दूसरी मसल से या एक बोन को दूसरी बोन से, वो तो कार्टिलेजेस होती हैं, तो बाकी का हमारी बॉडी में जो कनेक्शन का काम कर रही है, मसल्स को कनेक्ट कर रही हैं, तो वो जो टिश्यूज होते हैं कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, उनमें होता है क्या? आपका ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन्स। अगर इसके यूनिट्स की बात करूं तो उसमें क्या थे? डी ग्लूकोसामाइन थी, इसके अंदर क्या है? डी ग्लूकुरोनिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर दो अलग अलग यूनिट्स कौन सी है? मैंने कहा बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो एक तो क्या है हमारी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जो थी वहां पे ऊपर आपके काइटिन में थी, वही है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। साथ में एक और यूनिट भी मौजूद है, और एक और यूनिट क्या है? वो है आपकी डी ग्लूकुरोनिक एसिड। डी ग्लूकुरोनिक एसिड, ये आपको याद रखने हैं, कोई वो नहीं है इसका कि आप कहेंगे मैडम इसकी कोई शॉर्ट नोट्स हो सॉरी इसको याद करने का कोई तरीका हो या कुछ हो। ये आपको सिर्फ याद ही रखने हैं किन किन यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो इसकी यूनिट्स क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और डी ग्लूकुरोनिक एसिड से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक, अगर इनकी बॉन्ड की, इनके बंध की बात करें, अगर इनके बंध की बात करें, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और डी ग्लूकुरोनिक एसिड, इनके बंध की बात करें तो बंध क्या होते हैं? 1' to 3' बंध के बंध किस किस के बीच में है? 1' to 3' और 1' to 4'। ठीक है, इसके बंध क्या है? 1' to 3' और 1' to 4' इनके बंध होते हैं। क्लियर बच्चों? अच्छा, इसकी विलयता की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कैसे हैं ये? अविलय। क्या है ये? अविलय। जल में क्या रहते हैं ये? अविलय रहते हैं, जल में अविलय होते हैं। इनकी विलयता की अगर मैं बात करूं आपसे, क्लियर बच्चों? ठीक, तो ये इसकी कॉमन बात है। इसके बाद अगर बात करें तो कैप्सूल, कैप्सूल आपको पता है, कैप्सूल खाने वाले कैप्सूल की बात नहीं कर रही हूँ, जीवाणुओं का जो कैप्सूल रहता है, जो जीवाणुओं का कैप्सूल रहता है, इस तरह से जो बना हुआ होता है कैप्सूल, आप सबने देखा है। तो जीवाणुओं का कैप्सूल, इसको पूरा लिख दे चलो। जीवाणुओं का कैप्सूल किसका? पॉलीसैकेराइड या बहुशर्करा का बना होता है। जीवाणुओं का कैप्सूल किसका? पॉलीसैकेराइड का, बहुशर्करा का बना होता है। तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी? इसकी बात हो गई ग्लाइकोसमिनो ग्लाइकेन की। अगली बात करते हैं, क्या 1' to 3' बॉन्ड? वही पहला कार्बन और तीसरा कार्बन, वही होगा ना, बॉन्ड वही है। 1' to 3' वो तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो बॉन्ड आप देख लीजिए, आपकी बुक में पीछे दे रखा होगा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर डी ग्लूकुरोनिक एसिड की ना तो मुझे पता है और ना आपको पता है। ठीक है, तो जैसे 1' to 4' होते हैं, 1' to 6' होते हैं। अब आप कहेंगे 1' to 4' कैसे होते हैं मैडम? 1' to 6' कैसे होते? पहला कार्बन और चौथा कार्बन, पहला कार्बन छठा कार्बन, ऐसी पहला कार्बन और तीसरा कार्बन, उसी तरह से वो अरेंज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बने होते हैं।
चलिए नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स आप नाम से समझ सकते हैं, यानी कि ऐसे प्रोटीन्स जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स जो जिनके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ग्लाइकोजन या आपका कार्बोहाइड्रेट हम कह सकते हैं क्या है, जुड़ा हुआ है। तो हम ये इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि हम पॉलीसेकेराइड पढ़ रहे हैं, तो विभिन्न पॉलीसेकेराइड प्रोटीन्स के साथ सहयोजी बंध के द्वारा, कौन से बंध के द्वारा? सहसंयोजी बंध के द्वारा सहसंयोजी कोवलेंट बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, विभिन्न पॉलीसेकेराइड बहुशर्करा प्रोटीन्स के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा या कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। क्यों नाम से आपको समझ में आ रहा है? ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड जो होती है, जैसे ग्लाइको का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये क्या होता है? प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड भी हम कहें, कोई भी शर्करा अगर प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई है तो वो क्या कहलाती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स वो कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनमें अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की बात करी जाए तो बहुत ज्यादा मात्रा नहीं है, 50% तक भी नहीं जाती है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं जितना, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है 1 to 30%, पर 30% भी नहीं जाती है, ये नॉर्मल रह जाती है आपकी, मैं कहूँ 20% तक, 20%, 15 to 20% तक ही रह जाती है। ठीक है, तो 1 to 20% तक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है, 1 से 20% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित होती है। अच्छा, अब किसमें होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोप्रोटीन्स का कहाँ कहाँ होती है? ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पे होती है ये? आपके सिक्रेटरी प्रोटीन्स। सिक्रेटरी प्रोटीन, सिक्रेटरी प्रोटीन्स कौन से होती है? जो स्रावी प्रोटीन्स, जो जिनका स्रावण होता है। ठीक है, सिक्रेटरी प्रोटीन्स यानी स्रावी प्रोटीन्स जिनका स्रावण होता है। ठीक है, आपके एंटीजेंस, जितने भी आपके एंटीजेंस हैं उनमें इम्यूनोग्लोबिन्स, इम्यूनोग्लोबिन्स क्या? एंटीबॉडीज हैं आपकी। ठीक है, जैसे IgE, IgG। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन्स को रक्षी प्रोटीन्स भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? रक्षा करती है ये। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन्स, जितनी भी आपकी इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज होती हैं वो सब, तो इन सब में क्या होता है? इन सब में आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक बच्चों, इसके अलावा आगे बात करें आपकी, तो इसमें एक बंध दे रखा है। ठीक है, आप चाहो तो आपकी बुक में भी देख सकते हो। ये बंध कौन सा बंध होता है? ओ ग्लाइकोसिल बंध, ओ ग्लाइकोसिल बंध, ओ ग्लाइकोसिल बंध। ठीक है, कैसे? ओ ग्लाइकोसिल बंध द्वारा प्रोटीन से, या फिर इस तरह लिखिएगा अगर आप लिख रहे हैं तो, कुछ पॉलीसेकेराइड या बहुशर्करा, कुछ पॉलीसेकेराइड या बहुशर्करा ओ ग्लाइकोसिल बंध द्वारा
प्रोटीन से जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रोटीन से जुड़े होते हैं। कुछ बहुशर्करा ओ ग्लाइकोसिल बंध द्वारा प्रोटीन से जुड़े होते हैं। चलिए भाई, ठीक, तो ये सब किसके बारे में है? ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में है। अच्छा, एक और है प्रोटियोग्लाइकेन। प्रोटियोग्लाइकेन क्या है? जीवाणु है। तो प्रोटियोग्लाइकेन रोग कारक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में भी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो ये लिखना हो, देखना हो तो देख लीजिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यही है। क्या? ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। विभिन्न पॉलीसैकेराइड या विभिन्न बहुशर्करा प्रोटीन के साथ सहसंयोजी बंध। पहली बात तो ये बंध आपको याद होना चाहिए कि कौन से बंध द्वारा? सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1 से 20% तक भी हो सकती है। आपकी बुक में 30% दिया है, पर बहुत ही कम ऐसे हैं जिनमें 30% तक देखी गई है। तो 1 से 20% तक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ कहाँ माए जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, किन किन में होता है? तो हमारे स्रावित प्रोटीन जो होते हैं, जिनका हमारी बॉडी श्रावण करती है, तो स्रावित प्रोटीन्स में, एंटीजेंस में, और इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन क्या होते हैं? आपके रक्षी प्रोटीन, एंटीबॉडीज जो होती हैं, आईजीई, आईजीजी, आईजीए। ठीक है, तो जितने ये इम्यूनोग्लोबिन्स हैं उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? आपकी वो सब कैसी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। कुछ बहुशर्करा ओ ग्लाइकोसिल बंध द्वारा भी प्रोटीन से जुड़ी होती हैं, ओ ग्लाइकोसिल बंध द्वारा। ठीक बच्चों, चलिए अगला है आपका ग्लाइकोलिपिड। ये बात हो गई किसकी? ग्लाइकोप्रोटीन की। ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। अगला क्या है? ग्लाइकोलिपिड। तो हमने कहा कि प्रोटीन्स जो ग्लाइकोज यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन के साथ बंध बनाता है। तो प्रोटीन के अतिरिक्त तो इधर मैं लिख सकती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में भी हम कौन कौन से लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट में आपके ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड किसके साथ? लिपिड्स के साथ। लिपिड्स के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स में क्या? ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड लिपिड्स के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक, वही है बंध, वही है सहसंयोजी, इसीलिए इन्हें वो क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, ग्लाइकोलिपिड के कुछ एग्जाम्पल हैं वो आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? गैंग्लियोसाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड कहाँ होता है? हमारे नर्वस सिस्टम में होता है। ठीक है, हमारे तांत्रिक जो सिस्टम है हमारा, उसके अंदर होता है तंत्र सिस्टम, उसमें है गैंग्लियोसाइड और सेरेमाइड। ठीक है, इसके जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो क्या है? गैंग्लियोसाइड और सेरेमाइड इसके उदाहरण है। क्लियर? बाकी का जो है ग्लाइकोलिपिड में हम इसका कहाँ पढ़ेंगे? इसका लिपिड्स में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिपिड का बाकी का जितना है वो हम लिपिड्स में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है। जैसे कि क्या इसमें, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो एन एसिटाइल न्यूरामेनिक एसिड जिसे नाना भी कहते हैं,
ठीक है। एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, इसके यूनिट्स भी हैं। तो ये क्या चीज है, कैसे बनते हैं, जैसे भी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे मैडम 1' to 3' क्या होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें कहाँ देखनी है, लिपिड्स में देखनी है। आपका अलग से है लिपिड्स, ठीक है, अलग से भी आपका लिपिड्स, तो वो बात हम तब करेंगे। तो तब तक के लिए जितना आपको आज कराया है आप प्लीज उसको पढ़िए। तो हमेशा मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि जितना मैं करा रही हूँ बच्चों, प्लीज उसको आप घर पर पढ़िए, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, ठीक है। चाहे आप नोट्स बना के पढ़िए और चाहे आप बुक से पढ़िए, पर लेकिन पढ़िए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पढ़ना है। क्लियर? चलिए बाकी की बात आपसे कल करेंगे। थैंक यू।